साथ ही जो चीन है उसको भारत में जो उसने इतना बड़ा मार्केट अपना तैयार किया कि वो व्यापार करता है, हमारा इंपोर्ट बिल बहुत ज्यादा है, तो एकदम से नहीं हुआ, 2 दशक से ज्यादा का उसको समय लगा। तो हमें भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी, गोल्स बनाने होंगे, अपने ऑब्जेक्टिव बनाने होंगे, पॉलिसी लेवल पे बहुत बड़े स्तर पर बदलाव करने होंगे इस लॉन्ग टर्म चेंज के लिए, चाहे टेलीकॉम सेक्टर की बात हो या पावर सेक्टर की बात हो या फिर जो हमारे इंग्रेडिएंट्स फार्मा इंडस्ट्री में यूज होते हैं। धीरे धीरे हमने अपनी जो इंग्रेडिएंट्स की इंडस्ट्री उसको खत्म करके चाइना पर इंडिपेंडेंस बनाई, उसको खत्म करने के लिए लंबे अवधि के लिए दीर्घकालिक जो हमारी योजना है उन पर हमें फोकस करना होगा। देखिए, ऐसा हुआ कि हम लोगों ने जो भी पॉलिसीज अपनाए, पहले इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की वजह से हमने सारे कैपेबिलिटीज अपने यहाँ डेवलप करने की कोशिश करी, और उसके बाद में जो है जब हमारे फॉरेन एक्सचेंज सिचुएशन में क्राइसिस आना शुरू हो गया, तो हमने पूरे इंडस्ट्री को ऐसा खोला, हमने कहा जहां से चीपर चीजें मिल सकते हैं करें और हम अपनी कैपेबिलिटीज और चीजों में बढ़ाने की कोशिश करें। लेकिन पूरे तरीके से हम जो इंटरनेशनल सप्लाई नेटवर्क्स होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क्स होते हैं, उसमें पूरे तरीके से जुड़ भी नहीं पाए थे, क्योंकि इस बीच में हमारे यहाँ, क्योंकि हम बहुत बड़ा देश है, हमारे यहाँ इस तरह की फीलिंग्स उठनी भी शुरू हो गई कि क्यों हम जो है बाहर के देशों के साथ में अपना व्यापार इतना बढ़ा रहे हैं, डिपेंडेंस बढ़ा रहे हैं, क्यों नहीं हम सब चीजें अपने यहाँ अपने आप करें। तो मैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात नहीं करूंगा, लेकिन फिर से इस तरह की फीलिंग्स भारत में आनी शुरू हो गई हैं कि क्यों ना हम अपने को बिल्कुल आत्मनिर्भर बनाएं, 100% जो है हम अपने ऊपर कैपेबिलिटीज करें। तो आजकल के युद्ध जमाने में मैं मानता हूं कि वो ग्लोबलाइजेशन का एक एरा था जो जा चुका है, जिसमें अमेरिका या वेस्टर्न देशों ने कोशिश करी थी कि किसी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह का टाइप का एरा दोबारा से लाया जाए और कॉर्पोरेट गवर्नेंस को जो है ज्यादा आगे बढ़ाया जाए ग्लोबलाइजेशन की एरा में, बजाय इसके कि गवर्नमेंट कंट्रोल ज्यादा रहें। तो अब ये है कि दोनों चीजें होनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज भी हमको इम्पोर्टेंट रखनी जरूरी है, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस जैसे एजुकेशन, ट्रेनिंग और R&D सेंटर्स बनाने, और हमारे जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं। अब देखिए, मैंने जब कभी कई बार बात करी है सीनियर साइंटिस्ट से, तो वो कहते हैं कि जो हमारे यहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पहले काम होता था वो भी अब नहीं हो रहा है, क्योंकि अब भी सब लोग कहते हैं जो बाहर से आप ले सकते हो तो उसको ले लीजिए आप सीधे सीधे। तो एक तरीके से हमको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी अपने इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करने के लिए, अपने साइंटिस्ट को इस तरीके से मदद करने के लिए, एनकरेज करने के लिए, ताकि वो सब चीजें जो हैं जहाँ कहीं से भी टेक्नोलॉजी जो है वो कोऑपरेशन कर सकते हैं तो उसको लेकर आए यहाँ पर, उसको बनाए साथ में। और भारत सरकार को इस तरह के नेटवर्क्स बनाने होंगे ताकि जो एडवाइस जो है खाली एक ही ग्रुप से ना मिले, नहीं तो वो वन साइडेड हो सकती है। भारत जैसे बड़े देश के लिए पॉसिबल नहीं है, उनको सब तरह से लेना होगा, इकोनॉमिस्ट से भी लेना होगा, डॉक्टर से भी लेना होगा, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट से भी लेना होगा, एजुकेशनिस्ट से भी, साइंटिस्ट से भी, सबके ध्यान रखना होगा। और फिर हमारे बहुत बड़ा ग्रुप, हमारे लोग भारतीय मूल के लोग सारे विश्व में फैले हुए हैं और वो भारत के साथ में मिलकर उठने को तैयार हैं, क्योंकि उनको जो इज्जत मिलती है वो जानते हैं कि भारत की वजह से मिलती है, और अगर भारत का तबका बढ़ता है तो उनका भी रुतबा बढ़ेगा। तो मेरे ख्याल से ये बहुत आवश्यक है कि हमको दोबारा से एक बड़ा इंटीग्रेटेड टाइप ऑफ प्लानिंग करनी होगी। और जो चीन ने बहुत सोच समझ के बीच में उन्होंने हमारे जो स्टार्टअप्स हैं उनमें जो है पैसा लगा के, थोड़ा ही पैसा लगा है लेकिन उसमें ऐसा हो गया कि उनकी सब पे उन पे ज्यादा कंट्रोल होता चला गया कि जब ये स्टार्टअप बड़ी कंपनीज बनते हैं तो चीन उनके साथ में उठते चले जाएंगे, उनका इंडिया में इन्वॉल्वमेंट बहुत बढ़ जाएगा। तो खाली जब ये HDFC का मसला हुआ तब हमको ध्यान में आया, लेकिन उससे पहले तो हमारी बहुत सारी कंपनीज में चीन का उसमें इन्वेस्टमेंट हो चुका था। लेकिन उसमें चीन ये कह सकता है कि भाई हमने उनको खुद कहा कि आप बैलेंस कीजिए ट्रेड को बाय इंक्रीजिंग योर इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया, तो वो गलत जगह इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो अब हमें उनको आइडेंटिफाई करना होगा कि वो इन्वेस्टमेंट्स के वो एरियाज जिनमें हम समझते हैं कि बहुत ही हमारे लिए सेंसिटिव नहीं है, और जहाँ पे हम सोचते हैं कि हमारे पर पूरा 100% कंट्रोल बाहर की पावर्स का नहीं होगा, बाहर की कंपनीज का नहीं होगा, वो एरियाज में हम चीन को या जो और देशों को आने दें। और जो कंपनीज चीन से निकलकर बाहर आना चाहती हैं, तो अगर उनके सप्लाई नेटवर्क्स बने हुए हैं एशिया में या कहीं और देशों में, तो हम उनके साथ में जुड़ने का प्रयास करें, अपना मार्केट एक्सेस उस बेसिस पे देने की कोशिश करें कि भाई इसमें रेसिप्रोकल फैसिलिटीज होनी चाहिए, म्यूचुअल इसमें जो एडवांटेज होना चाहिए।